क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक, जिसे मोहब्बत की निशानी कहा जाता है, ताजमहल, वो बिना सीमेंट के बना है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये हकीकत है कि जब ताजमहल का निर्माण हुआ था उस समय आधुनिक सीमेंट का आविष्कार भी नहीं हुआ था। ताजमहल का निर्माण सन 1632 में शुरू हुआ और 1553 तक चला, यानी आज से करीब 400 साल पहले। जबकि सीमेंट, जैसा हम आज जानते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, उसका आविष्कार 1824 में इंग्लैंड में हुआ था, यानी ताजमहल बनने के लगभग 770 साल बाद। अब सवाल उठता है कि जब सीमेंट नहीं था तो फिर इतनी विशाल और मजबूत इमारत किस चीज से बनी? तो इसका जवाब है भारत की पारंपरिक निर्माण तकनीक, जिसमें चूना सुरखी नाम का मिश्रण इस्तेमाल होता था। इसमें चूना, जली हुई ईंटों का चूरा, उड़द की दाल, बेल गोंद, गुड़, अंडे की सफेदी और कभी कभी पिसी हुई ककड़ी के बीज तक मिलाए जाते थे, जिससे एक ऐसा मसाला तैयार होता था जो आज के सीमेंट से कहीं ज्यादा टिकाऊ होता था। यही वजह है कि ताजमहल आज भी उतना ही मजबूत है जितना वो 17वीं सदी में था। इसके अलावा इसकी नींव में लकड़ी के मोटे खंभे लगाए गए थे और वो खंभे यमुना नदी की नमी से अब तक सड़ने से बचे हुए हैं। ये कोई आम लकड़ी नहीं थी, ये खास किस्म की सागवान की लकड़ी थी जिसे पानी में रहने से नुकसान नहीं होता। वहीं दीवारों और गुंबदों में जो संगमरमर लगा है वो मकराना, राजस्थान से लाया गया था, जो दुनिया का सबसे मजबूत संगमरमर माना जाता है। लेकिन ताजमहल की मजबूती का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसे बनाने में जिस परंपरागत मसाले का इस्तेमाल हुआ वो कोई आम मसाला नहीं था। वो एक ऐसा जैविक मिश्रण था जिसे आज के वैज्ञानिक भी देखकर हैरान रह जाते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्टों में भी बताया गया है कि ताजमहल के जोड़ अब तक पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनमें किसी प्रकार की दरार तक नहीं आई है। सोचिए, आज की आधुनिक इमारतें 50 से 60 साल में टूटने लगती हैं, लेकिन ताजमहल 400 साल बाद भी उतनी ही खूबसूरती से खड़ा है। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि हाँ, ताजमहल सच में बिना सीमेंट के बना है और ये हमारे पूर्वजों की वास्तुकला और ज्ञान का ऐसा प्रमाण है जिसे देखकर पूरी दुनिया आज भी चकित रह जाती है। ताजमहल की बनावट को देखकर सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वो है इसकी सफेद चमकती हुई दीवारें और उसकी मजबूती। और तब मन में ये सवाल उठता है, क्या वाकई बिना सीमेंट के बनाई गई ये इमारत इतने सालों से बिना दरार के कैसे खड़ी है? जवाब है इसकी नींव और जोड़ने की तकनीक में वो कमाल छुपा है जिसे आज के इंजीनियर भी मानते हैं। ताजमहल की नींव करीब 50 मीटर गहराई तक बनाई गई थी और उसमें पत्थरों के साथ पारंपरिक चूना मसाला डाला गया जो समय के साथ और मजबूत होता गया। इसके अलावा एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ताजमहल के कई हिस्सों को इस तरह फिट किया गया है जैसे कोई जिगसॉ पजल, मतलब बिना ज्यादा मसाला लगाए पत्थरों को इस तरह जोड़ा गया कि वे अपने भार और डिजाइन से आपस में लॉक हो जाएं। यही वजह है कि कई हिस्सों में मसाला नजर भी नहीं आता, फिर भी वहां दरारें नहीं हैं। इसके गुंबद की बनावट और उसका वजन इस अंदाज में संतुलित है कि वो सैकड़ों सालों से उसी मुद्रा में टिका हुआ है। अगर आज आप ताजमहल के पास खड़े होकर उसकी दीवारों को देखें तो आप पाएंगे कि उनमें न तो कोई झुकाव है और न ही कोई बड़ी टूट फूट, जबकि इतने सालों में कितने ही भूकंप, बारिशें, गर्मी और सर्दियां आई होंगी। और ये सब इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि ताजमहल केवल एक सुंदर इमारत नहीं बल्कि उस दौर के भारतीय और फारसी कारीगरों की समझ, संतुलन और विज्ञान का नतीजा है। आज की मशीनों से बनी बिल्डिंग्स भी 50 से 60 सालों में रिपेयर मांगने लगती हैं, लेकिन ताजमहल आज भी वैसा ही खड़ा है जैसे शाहजहां ने देखा होगा। और ये साबित करता है कि बिना सीमेंट के भी कुछ चीजें समय से जीत सकती हैं। जब ताजमहल की बात होती है तो एक और अफवाह अक्सर सामने आती है कि इसे बनाने में हजारों मजदूरों ने अपनी जान गंवाई और बाद में शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि दोबारा ऐसा शाहकार कोई न बना सके। लेकिन इतिहासकारों की माने तो इन बातों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ये ज्यादातर लोक कथाओं और कहानियों का हिस्सा है जो समय के साथ फैल गईं। असल में ताजमहल का निर्माण एक सुव्यवस्थित योजना के तहत हुआ था जिसमें भारत के अलावा तुर्की, ईरान और समरकंद जैसे इलाकों से भी कारीगर बुलाए गए थे। तकरीबन 20,000 से ज्यादा मजदूरों और कारीगरों ने इसमें काम किया, जिनमें संगतराश, मिस्त्री, चित्रकार, जड़ाई करने वाले और नक्काश शामिल थे। ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा और यह काम दिन रात चला। हाँ, उस समय मजदूरी की शर्तें कठोर होती थीं और काम कठिन था, लेकिन यह कहना कि हजारों लोग मारे गए पूरी तरह ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। इसके अलावा ताजमहल में जो संगमरमर इस्तेमाल हुआ वो आज भी चमकता है। इसका कारण ये है कि ये पत्थर मकराना का है जो न केवल बेहद सफेद होता है बल्कि उसकी सतह पर धूल और नमी का असर कम होता है। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये चमकता हुआ नजर आता है और रात को चांदनी में ये और भी जादुई दिखता है। यही वजह है कि ताजमहल की खूबसूरती
खूबसूरती और चमक आज भी वैसी ही है जैसे सदियों पहले थी, और बिना आधुनिक तकनीक के इतना चमकता और खड़ा रह जाना ही इसे दुनिया की सबसे बेजोड़ इमारतों में से एक बनाता है। तो अब जब आप ताजमहल को फिर से देखेंगे तो सिर्फ उसकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि उसकी बुनियाद, उसकी मजबूती और उस द्वार की गहरी समझ भी आपके जहन में होगी। बिना सीमेंट के बनी ये इमारत आज भी सीना ताने खड़ी है और हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों के पास वो हुनर था, वो तकनीक थी जो आज की मशीनों से कहीं आगे थी। ताजमहल सिर्फ एक महबूबा की मेन बना मकबरा नहीं बल्कि ये भारतीय ज्ञान, कला और वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण है। और जब दुनिया इसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहती है तो उसमें सच्चाई भी है और गर्व भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल इतिहास लोग को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की और ऐतिहासिक और रोचक जानकारियां आप तक लाते रहें। धन्यवाद।